हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अब ये हैश टेबल की प्लेलिस्ट चालू हो चुकी है, राइट। तो ये पहला क्वेश्चन इसका कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है, राइट, कि कैसे हैश सेट को अपने को डिजाइन करना है, राइट। तो उसी क्वेश्चन को अपन सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज ऑल्सो लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 705 एंड दिस इज कॉल्ड डिजाइन हैश सेट, राइट। तो डिजाइन हैश सेट मतलब इसको अपन कोई भी लाइब्रेरी यूज नहीं करने वाले, इसको एकदम बेसिक से इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका विवरण हो गया। और सेट होता क्या है, सेट में बेसिकली होता क्या है ना, ये भी एक कनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ही है, राइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये रखनी है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं, कोई भी एलिमेंट डुप्लीकेट नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चीज़ की कि सेट में जो ऐड करते हैं, ऐड ऑपरेशन या कंटेन वैल्यूज में है या नहीं, या उसमें से जो वैल्यू रिमूव करनी है, ये सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी होती है कांस्टेंट। भाई ये तो एकदम मैजिक सा है, राइट। तो अगर ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर है तो उसे तो हमें डेफिनेटली बनता है कि उसे एकदम स्क्रैच से इंप्लीमेंट करके देखेंगे कैसे वो चीज़ें हो रही है, उसको समझे भी कि अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाल रखा है यहाँ पे, अपन इसको डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है, ठीक है। तो अपने को एक हैश सेट डिज़ाइन करने का है, राइट। और ये अपना बोल रहा है कि हैश सेट विदाउट यूजिंग एनी बिल्ट इन हैश टेबल लाइब्रेरीज, फाइन। अपने को एक माई हैश सेट क्लास इंप्लीमेंट करनी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और फिर उसमें 3 फंक्शंस इंप्लीमेंट करना है। ऐड की, जो क्या करेगा, की को हैश सेट पे डाल देगा। कंटेन्स की, जो कि ये बोलेगा कि हैश सेट में की है या नहीं, ठीक है। तो वो अपने को उसमें फ्लैग रिटर्न करना है, ट्रू या फॉल्स। रिमूव की, तो ये क्या करेगा, की से उस हैश सेट को, उस की को हैश सेट से रिमूव कर देगा अगर होगा तो, और नहीं तो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख रहे थे, माई हैश सेट। तो पहले इसने कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो इससे क्या बन गई, इससे अपनी ये सेट बन गई, ठीक है, कलेक्शन बन गया। इसने बोला ऐड 1, तो इसमें ऐड कर दिया 1। इसने बोला ऐड 2, तो इसमें अपन 2 ऐड कर सकते हैं। फिर इसने बोला कि इसमें 1 है कि नहीं है, भाई तो यहाँ पे क्या रखना है, फिर इसमें रिटर्न करेंगे ट्रू यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन ने फिर ये बोल रहा है कि कंटेन्स 1 2 3 4 5, कंटेन्स 5 1 2 3 4 5, 3 कंटेन करता है नहीं, तो हम बोलेंगे फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे इनपुट में इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है, और ये अपने को आउटपुट देने का है हमेशा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन अपने को समझ में आ गया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब वापस से स्टार्ट करते हैं कि सेट है क्या, ठीक है। तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार वापस से, ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक कलेक्शन ऑफ, बस इसमें यूनिक एलिमेंट्स ही होते हैं, केवल यूनिक एलिमेंट्स, नो डुप्लीकेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो डुप्लीकेट्स, राइट, ठीक है। और फिर ये अपने को ऐसी क्लास डिजाइन करनी है, एक अपना हैश सेट कंस्ट्रक्टर होगा जो कि अपना ऐसा डब्बा बना देगा हैश सेट का। फिर इसमें हम की डालेंगे, तो वो की यहाँ पे एंट्री होती जाएगी, अगर डुप्लीकेट होगा तो हम उसे ऐड नहीं करेंगे। रिमूव करते टाइम वो की उस सेट से निकाल देंगे, और कंटेन करती है कि नहीं, तो की है या नहीं, उसके हिसाब से ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने का, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो कैसे रहा है, राइट, इतना सारा मैजिक, भाई कॉन्स्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्या बात, क्या है, कैसे हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बना रखे हैं। मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है विच इज बेसिकली द आर्किटेक्चर की सेट कैसा दिखता है लो लेवल पे, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। स्पेस है क्या, स्पेस है बेसिकली मेरे वो सारी वैल्यूज है जिसमें ये सारी वैल्यूज मेरे को मेरे सेट में डालनी है, ठीक है। तो ये अपना सेट हो गया, ये मेरी वैल्यूज हो गई जो मेरे को डालने की। अब होता क्या है, सेट में एक चीज होती है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या करता है, ये एक वैल्यू को उठाता है, तो इसका सिंटैक्स होता है हैश फंक्शन। कोई भी एक वैल्यू को उठाएगा और ये बताएगा कि इस सेट में, ये सेट में खुद में एक्चुअली बहुत सारे बकेट्स में डिवाइडेड होता है, राइट, बहुत सारे ऐसे डब्बों में डिवाइडेड होता है, ठीक है। इन सारे डब्बों का इंडेक्स होता है 0 1 2 ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो जब हैश करते हैं ना, तो ये बताता है कि भाई ये कौन से डब्बे में ये वैल्यू जाएगा। अगर इसका वैल्यू n-1 आता, n-1 आता विच इज द लास्ट बकेट, नॉट 10, विच इज द लास्ट बकेट, तो ये v अपना यहाँ चला जाता, ठीक है। और फिर अगर मान लो कोई v2 होता और उसका बकेट 1 इंडेक्स पे होता, तो 1 बकेट में, 1 इंडेक्स वाले बकेट में ये अपना v2 चला जाता। इस तरीके से आप ये वैल्यू डालते जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या याद रखना है, वैल्यूज हैश करना है, इंडेक्स आएगा, कौन सा बकेट, उसमें सेट में, उस बकेट में उस वैल्यू को डाल देंगे। और ये होता है अपना स्पेस पी, बेसिकली स्पेस पी में कितने बकेट्स हैं, और ये पूरा कंप्राइजिंग टुगेदर इज कॉल्ड एज अ सेट। और स्पेस में हमारी वो वैल्यूज है जो वैल्यूज हम इस कलेक्शन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो आ गया यहाँ पे, राइट, एड्रेस अपन को पता चल गया। एड्रेस बेसिकली होता है इंडेक्स ऑफ द बकेट, ठीक है। और अपन ने एक और चीज़ क्या दी कि वैल्यूज जो है ना एक कलेक्शन में, ये जनरली बहुत 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 ज़्यादा है अपनी ये स्पेस भी नंबर ऑफ बकेट से, ठीक है। ये तो बस एक ध्यान लिखने का कि जब भी अपन कलेक्शन में डाल रहे होते हैं तो बकेट्स अपने ऐसा नहीं है कि अब तुम्हें लाख एलिमेंट दे दो तुम लाख बकेट्स क्रिएट कर दोगे, इट्स अ बेस्ड ऑफ स्पेस, राइट, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो सेट अपन ने बोला एड्रेस किसका, सेट में बहुत सारे क्या होते हैं, बकेट्स होते हैं, ठीक है। अपन ने एक वैल्यू उठाई,
उसको डाला अपने हैश फंक्शन में, हैश फंक्शन में वैल्यू को लिया, उसने इंडेक्स कंप्यूट किया और इंडेक्स के हिसाब से वो वैल्यूज डाल दी उस बकेट में। ये अपने को पता चल गया, ठीक है। एड्रेस इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ बकेट इन द सेट। एक सिंपल सा हैश फंक्शन अगर सोचे तो कुछ इस तरह का होता है, बेसिकली वैल्यू मॉड द नंबर ऑफ बकेट्स। तो अगर मेरे को बेसिकली बकेट्स दे रखी है n बकेट्स, तो पहली बकेट का इंडेक्स हो जाएगा 0 और लास्ट बकेट का इंडेक्स हो जाएगा n-1। तो हम क्या कर सकते, कोई भी वैल्यू होगी भाई तो उस वैल्यू को उठाओ, उसका मॉड कर दो n से, है ना। तो ये वैल्यूज क्या देगा, ये देगा अपने को बेसिकली 0 से लेके n-1 के बीच में। इससे अपन को क्या पता चल जाएगा, इससे अपन को पता चलेगा कि कौन सा बकेट आया है, अब उस बकेट में अपनी वैल्यू को डाल देंगे। तो ये एक अच्छा फंक्शन है, लाइक मॉड n करके नंबर ऑफ बकेट्स उतना मॉड कर दो वैल्यू का, और ये अपना क्या हो जाएगा, हैश फंक्शन कुछ ऐसा दिख सकता है, ठीक है। अब अपने को बकेट कितने बनाने हैं भाई, ये भी तो इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कितने बकेट बनाओ, 1,00,000 बकेट बनाओ, 5,00,000 बकेट बनाओ, कितने बकेट बनाओ। उससे भी पहले सबसे पहले ये याद रखो कि अपने को ये n भी चूज करना है, राइट। तो n चूज करना है, तो अब इसको क्या चूज करें, 800 900 क्या चूज करें। तो भैया थ्योरी ये कहती है कि हमेशा एक बहुत रिसर्च गई है इस चीज में, वो कहता है कि एक प्राइम नंबर चूज करो। क्यों प्राइम नंबर चूज करूं, क्योंकि वो कोलिजन्स को रैंडमाइज कर देता है। कोलिजन्स को रैंडमाइज कर देता है, भाई क्या बोल गया तू। तो कोलिजन्स का मतलब क्या होता है, कोलिजन्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास v1 से लेके बहुत सारी वैल्यूज है अपने स्पेस ए में, राइट, अपना स्पेस ए था और अपना स्पेस बी था, स्पेस बी बेसिकली द सेट। मान लेते हैं कि सारी वैल्यूज जो है, ठीक है, मान लेते हैं कि पहली वैल्यू v1 थी, वो चली गई बकेट 0 पे, फिर हमारा v2 आया, वो भी चला गया बकेट 0 पे, फिर v3 आया, वो भी अपना चला गया बकेट 3 में, मतलब इसी बकेट में 0 बकेट में सारी वैल्यूज जा रही। तो ये तो बड़ा गंदा डिजाइन हो गया यार, मतलब अब मैंने इतनी सारी बकेट बनाई है और सारा एक ही बकेट में जा रहा है, तो अब सारे एलिमेंट वहां चले गए। तो लीनियर उसमें जब सर्च करेंगे तो अब तो कांस्टेंट टाइम तो मिलेगा नहीं अपन को क्या मिलेगा, अपन को मिलेगा भाई कि उसमें जितने एलिमेंट्स है उसमें अपना सर्च लग रहा है, उतने जितने एलिमेंट्स है उसमें अपना क्या बोल रहे हैं, कंटेंट चेक कर रहे हैं कि है कि नहीं, उतने जितने एलिमेंट्स है उसमें जाके हम चेक कर रहे हैं कि वहां से हमें रिमूव करना है। तो ये तो खराब डिजाइन हो गया। तो अब प्राइम नंबर लेके, और ये तो हमने प्रूव भी नहीं किया ना कि कोई एक ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है उससे कोलिजन कैसे हो रहे हैं, और प्राइम नंबर हो रहे हैं तो कोलिजन कैसे बना रहा है। रैंडमाइज कोलिजन का मतलब ये है कि जो कोलिजन है, राइट, उसे हमें रैंडमाइज कर देना है। मतलब अगर सेम टाइप का नंबर दिख भी रहा है तो वो अपना उसी बकेट में नहीं जाए, कोई और बकेट पे चले जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ हो सकता है ना, एक नंबर 300, एक नंबर हो सकता है 600। अगर आपने कोई गंदी डिजाइन की होती और आपने प्राइम नंबर नहीं लिया होता तो ऐसा हो सकता था कि 300 और 600 आपका एक ही बकेट में चला जाए, राइट। तो इस चीज से हमें बचना है, ठीक है। तो वही अपन ने कहा है कि अगर सारे एलिमेंट एक ही बकेट में चले जाए या फिर 2-3 बकेट में ही रहे तो वो बहुत ही गंदा डिजाइन हो जाएगा, और हमारा जो 3 ऑपरेशन है मेन, ऐड, कंटेंट्स और डिलीट, वो ले लेगा भैया बहुत ज्यादा टाइम, कॉन्सेप्ट सही रहेगा, ठीक है। चल, तो अब अपन क्या सोचते हैं, अपन सोचते हैं कि चलो यार 1000 तक या ऐसा कुछ बकेट नंबर, ठीक है, तो 800 ले लेते हैं, ठीक है। 800 लेने में अब क्या दिक्कत है, तो 800 लेने में ये दिक्कतें हैं कि इस नंबर के सारे फैक्टर्स जो है ना, उसमें कुछ इस तरीके का डिसएडवांटेज हो जाएगा कि इसके सारे मल्टीपल्स मे बी स्टोर्ड इन सेम बकेट और मे बी अराउंड द सेम बकेट। इसका मतलब क्या हुआ, 800 का फैक्टर के मल्टीपल्स में डिसएडवांटेज है, ऐसा कैसे। तो देखो 800 एक नंबर है, ठीक है, और 400 उसका एक फैक्टर है, ये मानते हो, ठीक है। चल, तो जो 400 नंबर है उसके जो मल्टीपल्स है, राइट, 400 चला जाएगा कहाँ पे, बकेट नंबर 400 पे, मतलब बेसिकली 400 वन बकेट में हम B400 लिख लेते हैं। फिर इसकी जो मल्टीपल्स है 800 कहाँ जाएगा भाई गाइस, 800 जाएगा मॉडुलस का, मॉडुलर करेंगे ना, तो अगर वैल्यू है अपने पास 800 वैल्यू, राइट, अपनी ये वैल्यूज की बात कर रहे हो और ये बकेट नंबर की बात कर रहे हो, ठीक है। तो 400 जो वैल्यू है, अगर इसका अपन मॉड करें 800 से तो हमें इंडेक्स देगा। तो इसका मतलब है कि 400 अपने को स्टोर करना है यहाँ पे B400 पे, ठीक है। तो B40 मान लो कि हो गया अपना 400 वन स्पॉट। अब B800 कहाँ पे करना है, ये अपना जाएगा पहले बकेट में, है ना, मॉड करेंगे 800 से 0 जाएगा तो अपने पहले बकेट में जाएगा। फिर 1200 की बात करते हैं, 1200 को मॉड करेंगे 800 से तो वो कहाँ जाएगा, वो भी जाएगा बेसिकली B400 में। फिर 1600 की बात करते हैं, ये कहाँ जाएगा, ये भी जाएगा अपना B000 पे। तो भैया हो क्या रहा है ना, जो भी इसके फैक्टर है, राइट, 400 एक फैक्टर था, तो अगर अपन 400 के मल्टीपल वाली जो भी वैल्यूज ले, वो हमेशा कहाँ जा रही है, वो या तो जा रही है 0th बकेट में या जा रही है 400 बकेट में। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा हो सकता था कि इनपुट में ऐसी वैल्यूज दे रखी हो, ठीक है, इनपुट में ऐसी वैल्यूज हो सकती थी। लेकिन ये तो एक डिसएडवांटेज हो गया, इसमें तो अपना फिर कोलिजन रैंडमाइज नहीं हो रहे, कोलिजन अपने को पता हो रहा है कि भैया यहीं पे जाके वो कोलाइड करेगा। इसीलिए हमें ऐसे नंबर्स नहीं यूज करने चाहिए जिसका कोई भी फैक्टर हो। और सबसे बढ़िया नंबर कौन सा है जिसके सबसे कम फैक्टर होते हैं, वो होता है एक अपना प्राइम नंबर। अब आप ले लो 769,
769 का कोई फैक्टर ही नहीं है। तो अगर आप 500 का मल्टीपल ले लो, 600 का मल्टीपल ले लो, ये सारे जैसे 600 जाएगा बहुत ही 600 बकेट में, और 1200 जाएगा बहुत ही रैंडम वाले बकेट में, राइट। 1200 मॉड 769 कुछ अपना आएगा 169 431, राइट 431। अब देखो 431 और 600 का तो कोई रिलेशन ही नहीं है। हमने बात करी 600 और 1200 नंबर की, ठीक है। 600 नंबर गया 600 बकेट में, 1200 गया कहाँ 431 बकेट में। देखो इस बकेट का उस बकेट का कोई रिलेशन ही नहीं है। कितनी सही बात, यही तो प्राइम नंबर का फायदा है, इसीलिए हमें प्राइम नंबर यूज करना चाहिए इस ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम चलो मान लेते कि अब हम लोगों ने 769 चूज कर लिया, बकेट नंबर हमने क्या चूज किया 769। अब बकेट क्या है खुद में, बकेट बेसिकली आपका एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि जिसमें आप एलिमेंट्स डाले जा रहे हो, ठीक है, और ये भरता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सिंप्लिसिटी के लिए, यहाँ पे एक बकेट होगा बेसिकली मेरा लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट में अगर आपको इंसर्ट करना होता है तो आप चेक कर लो कि भैया यहाँ पे पहले ये वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं इस लिंक लिस्ट में, क्योंकि मान लो कि आप कोई वैल्यू डाल रहे थे पहले, राइट 39 डाल रहे थे, और आपका 17 से बकेट नंबर था, तो ये 39 कहाँ पे जाएगा, ये 39 जाएगा 5th बकेट में, ठीक है। 5th बकेट यानी कि 34 और 39 मोड 17 आपका हो जाएगा 5, तो ये जाएगा कौन से 6th बकेट में, ठीक है, 6th बकेट में जाएगा। तो 6 बकेट मान लेते, एक बकेट यहाँ पे थी, एक बकेट यहाँ पे थी, 2 3 4 5 और एक फिर एक 6 यहाँ पे थी, तो यहाँ पे अपना 39 यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, जिसका इंडेक्स 0 1 so on and so forth and this is 5, राइट। 6 बकेट में अपना 39 वैल्यू चला गया, ठीक है। अब अपने को देखना है कि भैया अब कंटेन, राइट 39 वापस से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 39 अगर वापस से ऐड करोगे तो आओ वापस से हैश लगाओ, देखा अपने 5th इंडेक्स आया, मतलब 6th बकेट पे डालना है अपने को। 6th बकेट अपन देखा कि 39 ऑलरेडी है, हाँ है, तो इसको कुछ मत करो, हो गया। फिर अपने बोला कि 39 को रिमूव करने का है, तो ठीक है अपनी लिंक लिस्ट ही है, तो अपन ने देखा कि 39 कहाँ पे, यहाँ पे है 0th इंडेक्स पे, तो अपने को बस 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव करना है लिंक लिस्ट से, और वो तो बेसिकली अपना कॉन्स्टेंट टाइम रहता है, राइट। कंटेन जो कर रहा है वो भले ही देखता है कि हाँ ठीक है अपने को देखना है कि कहाँ पे एलिमेंट, उसमें बेसिकली बकेट के साइज जितना लग रहा है, लेकिन डिलीट करते टाइम लिंक लिस्ट में ऊपर तो कॉन्स्टेंट लग रहा है ना, ठीक है। ये हो गया, रिमूव वाला हो गया, कंटेन वाला हो गया, और ऐड वाला भी हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। तो अब ये सारे नॉलेज का यूज करके अपन अपना क्या कहते हैं, अपने को जो पूछा गया था वो डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो अपन को बहुत ही सिंपली क्या करना है, अपने को बेसिकली एक बकेट क्लास चाहिए, एक बकेट क्लास चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने हैश सेट में ये बकेट में, ठीक है, बकेट क्लास चाहिए अपने को। हैश सेट में क्या करना, हैश सेट में करना है अपने को ऐसे 769 बकेट्स बनानी है, ऐसे 769 बकेट्स बनानी ऐड करते टाइम। और अपने को एक फंक्शन चाहिए, फंक्शन पब्लिक कुछ भी, एक हैश फंक्शन चाहिए जो बस क्या देगा, बस लेगा इस की को, और वो क्या कर देगा की मॉड 769 करके हमें रिटर्न करके दे देगा, और ये बेसिकली हो जाएगा मेरा बकेट का इंडेक्स। अपन ने 769 बकेट्स बना ली थी, अब अपन ऐड कर रहे हैं, तो की जब ऐड कर रहे हैं कोई वैल्यू को, तो अपन चेक करेंगे कि ये कौन से बकेट में जाएगा ये की, ठीक है। चलो मैं एग्जाम्पल ही ले लूँ, अपन क्या करेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल लेते हैं 3 बकेट का, ठीक है। और हमारे पास 3 बकेट है, तो हमारा हम कितने बकेट बनाए, 3 बकेट बनाए अपने सेट में, और अपन वैल्यू सेट कर रहे हैं 6 7 और 8 और 4, ठीक है। 6 मॉड 3 किया अपन ने, और को पहले 6 पहले ऐड करना, तो ये जाएगा 0th बकेट में, 6 अपना आ गया, ठीक है। फिर अपन ने देखा 7 कहाँ पे जाएगा, 1st बकेट में, ठीक है, मॉड कर लेना आप। 8 का जाएगा इस बकेट में, 8 अपने आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा अपना 7, राइट। फिर अपना 4 आया, 4 कहाँ जाएगा, 4 इस बकेट में जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम अपन ऐड कर पा रहे हैं, ये हमारे बकेट के हिसाब से। अगर हमने 766 बकेट बनाई थी, इसकी 3 बकेट बनाई थी, तो अपन को बेसिकली कुछ तो वेरिएबल होगा ना, बकेट इज इक्वल टू 769 बकेट्स एरे वाला इनिशियलाइजर, उसके हिसाब से हम बकेट्स ले लेंगे और उस बकेट में जाके सर्च करेंगे। फिर हम देखेंगे चलो अब मेरे को ऐड करनी है 5, ठीक है। तो 5 अपन देखेंगे कि 5 तो जाएगा यार ये कौन से में, मॉड 2 में, यानी कि इस बकेट में जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ओके तो ये तो एक इंटरेस्ट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐड फर्स्ट आगे डाल दे भाई, ठीक है। तो वो हमारे बकेट का कोड होगा कि वो ऐड करते टाइम क्या कर रहा है, ठीक है। तो अपन ने 5 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अपन को क्या करना है, अपन को डालना है 8 वापस से, 8 आप हमसे डालना है, तो अपन क्या करेंगे, ये जाएगा 8 मॉड 3 इस बकेट में, इस बकेट में देखेंगे 8 है ऑलरेडी, हाँ है, तो इसको कुछ नहीं कर रहा। फिर अपन बोलेंगे कि 4 ऐड करना है, 4 मॉड 3 करेंगे तो 1 बकेट में जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 4 ऑलरेडी है, तो इसको कुछ नहीं करना। अब बोलेंगे रिमूव कर दे भाई, 2 रिमूव कर दे, किसको, 7 को करते रिमूव, 7 करेंगे मॉड 3, ठीक है। मॉड करना है हर बार, ऐड रिमूव कंटिन्यू करते नहीं, ठीक है।
7 mod 3, तो 7 mod 3 अपना हो जाएगा 1। यहाँ पे देखेंगे 7 है, यहाँ है, तो बस लिंक लिस्ट में क्या करना है, ढूंढा जैसे ही उस पर उस टाइम पे उस एलिमेंट को उस इंडेक्स से डिलीट कर दो। ठीक है, तो अपना डिलीट हो गया, अब बस ये बचा। ठीक है, तो इस तरीके से सेट का पूरा मैजिक होता है, राइट। अंदर में वो बस बहुत सारे बकेट्स हैं। ठीक है, चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। एक बकेट मैंने ऑलरेडी बोला कि वो या तो आपका लिंक लिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिंक लिस्ट यूज कर रखा है इस बकेट में, राइट। और हमने नहीं तो हम लोग उसमें BST या बाइनरी सर्च ट्री भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने ऐसा पूरा डेटा स्ट्रक्चर बना दिया है, तो कोई भी एलिमेंट सर्च करने के लिए कितना टाइम लगेगा गाइस? सर्च करने के लिए अपने को लगेगा टोटल, एक बकेट में आइडियली कितने एलिमेंट्स हो सकते थे? एक बकेट में आइडियली टोटल एलिमेंट्स डिवाइड बाय द नंबर ऑफ बकेट्स हो सकते थे, राइट। तो सर्च करने के लिए या फिर बेसिकली कंटेंट्स ऑपरेशन अपना लेगा टाइम कितना? बिग ऑफ n के इन एन आइडियल केस, अगर सारे एलिमेंट्स हमारे बकेट्स में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि हमारा प्राइम नंबर इन एन आइडियल सिचुएशन सॉल्व कर देगा। ठीक है, रिमूव करने के लिए भी सेम ही थिंग, n/k, और क्या बचा अपना, और ऐड करने के लिए भी n/k ही लगेगा। ठीक है, तो ये अपनी होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर लेते हैं। अपन ने बनाई k बकेट्स और अपन ने डाले कितने हैं? अपन ने डाले हैं हर बकेट में n एलिमेंट्स, तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n+k, राइट। क्योंकि कभी भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है ना कि एलिमेंट जो डालने हैं वो बहुत कम हो, पर आपने सेट यूज कर रखा था, तो होगा क्या उस केस में k काफी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कह सकते हो n+k। अब यार आप कहोगे यार ये तो कांस्टेंट तो हुआ नहीं, ये तो n/k हुआ, राइट। लेकिन अगर हम BST यूज कर लेते तो वो हो जाता बाइनरी सर्च में ऐड और डिलीट करना log of n/k। तो आइडियली सर्च ऐड रिमूव और कंटेन्स एग्जैक्टली कांस्टेंट टाइम नहीं होता, इट इज रफली, और बेसिकली आप कहोगे कि ऑल अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है गाइस, काफी मजेदार लेक्चर था। इस वीडियो को पूरा आपने देखा हो तो और नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से रिवाइज करना, मैं डेफिनेट श्योर हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत रिसर्च की थी इस पे, और अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं ताकि अपन ने जो भी पढ़ा है वो अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए। चलो मिलते हैं। चलो गाइस, अब इसको कोड कर लेते हैं। काफी अच्छी थ्योरी अपन ने डिस्कस कर ली है, ठीक है, तो उसको एक बार वापस से देख लेना बिफोर यू स्टार्ट कोडिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले अपन को चाहिए अपना ये है क्लास अपने को डिजाइन करना था, तो इसमें अपन को चाहिए था, सबसे पहला काम चाहिए था कि भाई बकेट्स तो बना लो। बकेट्स अपना क्या हो जाएगा? 769 अपन ने रख लिया, ठीक है। और अपने को अपन ने अपनी क्लास तो बनाई नहीं बकेट वाली, तो वो भी बना लेते हैं। तो अपन बनाएंगे अपनी क्लास बकेट, ठीक है। और इसमें अपने को चाहिए क्या? एक चाहिए लिंक लिस्ट, सॉरी इट्स कॉल्ड लिस्ट ऑफ इंटीजर, और इसको पहले कह देते हैं कंटेनर वैल्यू बना, ठीक है। और जब भी मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा, दिस विल बी माय कंस्ट्रक्टर शुड बी प्राइवेट बकेट। अगर मेरा कॉल हो रहा है तो अपन ने कहना है कि दिस डॉट कंटेनर इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो ये अपना बकेट बन गया। अब अपने को करना है पब्लिक void insert an element in this, right, to integer val। तो सबसे पहले अपन को काम करना है क्या? पहले अपन को ये चेक करना है कि अपना ये वैल्यू इसमें है भी या नहीं, राइट। तो दिस इंडेक्स निकाल लेते हैं इसका, int index इज इक्वल टू दिस डॉट कंटेनर डॉट इंडेक्स ऑफ val, राइट। अगर ये इंडेक्स -1 है तो इसका मतलब कि इसमें नहीं है एलिमेंट, और इसमें क्या करेंगे अपन? बस इस एलिमेंट में ऐड कर देंगे, ऐड फर्स्ट। ताकि ऐड फर्स्ट इसीलिए कर रहे हैं ताकि ऐड करते टाइम अपनी कोई और एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगे अदर देन कैलकुलेटिंग कि भैया वो एलिमेंट था या नहीं, ठीक है। तो अपना ये बकेट में इंसर्ट वाला लॉजिक हो गया। अब अपन को चेक करना है कि पब्लिक वॉइड रिमूव और इंटीजर val, ये अपने को रिमूव करना। इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि है या नहीं, तो वो वही कर ही लेते पहले, नहीं तो फिर उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये भी आप चेक कर सकते हो, नहीं तो आई जस्ट चेक माई नोट्स, यू डोंट नीड दिस। आप कर सकते हो सीधा इस कंटेनर से रिमूव कर सकते हो किसको? इस वैल्यू को, ठीक है। हाँ, इतना ही करना, ठीक है। अभी अपना हो गया इंसर्ट वाला, रिमूव वाला, और एक अपने को चेक करना है कि पब्लिक बूलियन कंटेन्स इंटीजर val, ठीक है। तो इसमें बस ये उठा लो
इसको, और यहाँ पे बस ये चेक कर दो कि रिटर्न इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1। अगर -1 के बराबर नहीं है तो मतलब कि वो अपना एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपनी एक सिंपल सी बकेट हो गई जिसमें आप इंसर्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं और कंटेन कर रहे हैं, जो भी लॉजिक है कि भैया इसमें डाल सकते हैं, ये अपन ने यहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये अपना हो गया। अपने को क्या करना है, अपने को बनानी है बकेट्स। तो अपन क्या करेंगे, बकेट्स का सॉरी बकेट, हाँ बकेट एरे है ना, बकेट एरे और बकेट्स, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने नंबर ऑफ बकेट्स हो गया, और अपन को क्या करना है, अब अंदर जाके दिस डॉट बकेट्स इज इक्वल टू न्यू बकेट ऑफ साइज कितना, दिस डॉट नम बकेट्स, कितना अपने को चाहिए। और अपने को हर एलिमेंट में इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, तो हर एलिमेंट में जाके फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नम buckets and then I plus plus, then we say कि this dot buckets of I is equal to new bucket, ठीक है। तो अपना हर बकेट अभी इनिशियलाइज भी हो गया, ठीक है। तो ये अपने हो गए, अब अपने बन गए हैं 769 बकेट्स अपने बन गए, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को कैलकुलेट करनी, इसको प्राइवेट ही कर देते हैं इस फंक्शन को, बेसिकली कि ये हमें देगा इसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं ये बेसिकली हमारा हैश फंक्शन वाला था ना। तो ये अपन को देगा इंट गेट इंडेक्स, लेट्स से तो अच्छा नाम दे सकता था मैं, पर मेरे को कुछ अब याद नहीं आ रहा। ये क्या करेगा, क्यू आएगा और ये बोलेगा रिटर्न की मॉड अपना क्या था, नम बकेट्स, ठीक है। तो ये अपना हो गया, अपन ने एज सेट इनिशियलाइज कर दिया है, अपना गेट इंडेक्स हो गया। अब अपने क्या करना है, अपने को बेसिकली करनी है कि ऐड करते टाइम कौन से बकेट पर डालनी है, राइट। तो अपन को क्या करना है, इंट, और फिर सबसे पहले अपन को कैलकुलेट करना है बकेट इंडेक्स। तो बकेट इंडेक्स अपने को कहाँ से आएगा, दिस डॉट गेट इंडेक्स ऑफ की, और फिर अपने को क्या उठाना है, अपने को उठाना है वो वाला बकेट बकेट इंडेक्स वाला बकेट, और उसका अपन ने क्या API बनाया था, बकेट का इंसर्ट, राइट, डॉट इंसर्ट, उसमें तो भाई ये वैल वाला ऐड कर दे, ठीक है। सिमिलरली रिमूव के लिए बस बकेट उठाओ और बकेट से रिमूव कर दो, और रिमूव का अपना क्या था, रिमूव वैल है ना, बकेट का फंक्शन था रिमूव वैल, ठीक है। कंटेन वाला सिंपल है, अपना ये बकेट इंडेक्स उठाओ और फिर बोलो कि भैया इस बकेट में ये इंडिविजुअल बकेट कहाँ है, ठीक है ना, वो एरर था, राइट। इसमें बेसिकली कंटेन करता है कि नहीं, कंटेन्स दिस वैल और नॉट, राइट। चलो चला के कुछ तो एरर आएगी, आ गई एरर, बहुत बढ़िया। और ये अपना है अच्छा, अपने कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बना दिया था क्या, अरे सॉरी, इसको पब्लिक रहेगा ये, ठीक है। नहीं तो इनिशियलाइज कैसे करेंगे। और क्या एरर थी, एक और कंपाइलेशन एरर थी, वैल नहीं मिल रहा है इसको 44 लाइन में, चलो दे देते हैं इसको वैल नहीं है भाई, ये की है, ठीक है। चलो अब चला के देखते, कैनॉट फाइंड सिंबल वैल, क्या वैल यूज कर रहा है भाई, ये की है, ये भी की है। चलो आप चला के देखते हैं, अभी भी दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, 55 लाइन में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है भाई ये बताओ। एरर मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, ओ पब्लिक बूलियन कंटेन्स, ओ तो इसको रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, ये कंटेन्स आपको देगा ट्रू या फॉल्स। चलो भाई अब चल गया है, बहुत बधाई हो, ठीक है। तो अपना एक कोड चल गया है पूरा, ठीक है। रिवाइज कर लो एक बार वापस से, बकेट क्रिएट करना है, बकेट में कंटेनर होगा जो कि लिख के साथ इंसर्ट करते थे, चेक करो वैल्यू ऑलरेडी है कि नहीं, अगर नहीं है तो वैल्यू डालो, आ गई। और अगर रिमूव करते टाइम बस सीधा कॉल कर दो कंटेनर से, ठीक है। कंटेनर मतलब लिंक लिस्ट आती है, लिंक लिस्ट से सीधा वैल्यू रिमूव कर दी। फिर अपन ने बोला कंटेन्स, तो बेसिकली इस लिंक लिस्ट में वैल्यू है कि नहीं, इंडेक्स लिया, इंडेक्स में चेक किया कि -1 के बराबर है या नहीं, अगर है तो मतलब कंटेन नहीं कर, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमने माई से हैशसेट पे गया कि हमने नंबर ऑफ बकेट्स बनाई और एक बकेट सारा बनाई। फिर बकेट सारा पे हमने पहले उसे इनिशियलाइज कर दिया, फिर हमने जाके इंडिविजुअल, पहले हमारा वेरिएबल इनिशियलाइज हो गया कि दिस इज केपेबल ऑफ बेसिकली इट्स अ रेफरेंस वेरिएबल दिस मेनी बकेट्स,
और फिर हमने हर इंडिविजुअल एलिमेंट में जाके बोला कि एक नया बकेट क्रिएट कर दिया। गेट इंडेक्स हमने वो अपना हैश फंक्शन बनाया, ठीक है, अच्छा नाम दे सकते थे, आप बताना कमेंट में क्या नाम दे सकता हूँ। ऐड करते रहे, हमने देखा कि अपन के पास एक की है और फिर की से अपन ने ऐड करते रहे, देखा कि कौन से बकेट में जाएगा, उस बकेट में अपन ने इंसर्ट फंक्शन कॉल कर दिया, बेसिकली ये वाला फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने रिमूव करते टाइम बकेट इंडेक्स निकाला और अपन ने रिमूव फंक्शन खोल दिया एक बकेट का बेसिस दिस, ठीक है। ऐसे अपन ने 769 बकेट्स बनाए हैं, ठीक है ना, वो याद रखना। फिर अपन ने कंटेन करते टाइम देखा कि भैया गेट इंडेक्स कौन से बकेट में चेक करना है इस की को, फिर अपन ने वो बकेट इंडेक्स निकाली और उसमें बोला कि कंटेन्स वाला जो है एपीआई या फंक्शन उसको कॉल करके देख लो, ठीक है। इसको सबमिट कर देते हैं, सबमिट तो किया ही नहीं था, कर दिया, ठीक है, चलो ये चल गया। अब इसको अपन सब कोड को डाल देते हैं। गाइस बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो, काफ़ी मेहनत से बनाया था ये, और मेरा डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे नोट्स भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं, बाय।